हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक और नई टॉपिक के साथ। तो अक्सर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इनफैक्ट 2018 यूपी जुडिशरी में ये पूछा गया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस क्या है। तो आज इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सबसे पहले वी हैव टू सी द डेफिनेशन। इट सेज इट इज गिवन अंडर सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी। इट सेज that when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. Okay, so what it says, when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. तो उस एग्रीमेंट को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं या कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, तो हम उसको एक लेमन लैंग्वेज में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120A, राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120A। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये वर्ड इलीगल दे रखा है, इलीगल का क्या मतलब है। देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्चुअली अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज। ओके, तो अगर हम इलीगल की बात करें तो इलीगल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी। तो हमें देखना है कि इलीगल क्या है। तो एक बार देखो सेक्शन 43 में 43 कहता है द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। ठीक है, विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ओके, सो दैट थिंग इज एन इलीगल। तो इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है इलीगल, जो कि सेक्शन 43 में डिफाइंड है। इलीगल क्या है? विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज फर्निशिंग ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो ये चीज इलीगल है। अब ऑफेंस मतलब क्या? ऑफेंस मतलब सेक्शन 40 आईपीसी में डिफाइंड है ऑफेंस। ओके, तो ऑफेंस मतलब जो भी आईपीसी में अगर आपकी डेफिनेशन फॉल कर जाती है तो फिर वो ऑफेंस है। बट आईपीसी के अलावा अगर आपने कोई एक्ट करा बट दैट एक्ट इज नॉट फॉलोइंग अंडर आईपीसी but some other prohibited by law, it is falling under some other different statute which is also criminal in nature, then you can say that it is a prohibited by law। कि आपने कुछ ऐसा एक्ट करा है जो आईपीसी में फॉल नहीं कर रहा बट वो किसी और क्रिमिनल स्टैट्यूट में फॉल कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, तो डाउरी डिमांड करना इज नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। एक्सप्रेसली कहीं नहीं दे रखा, बट इट मे अमाउंट्स टू क्रूअल्टी, बट एक्सप्रेसली नहीं दे रखा दैट यू आर डिमांडिंग डाउरी, बट वो एक्सप्रेसली कहाँ ऑफेंस है? अंडर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसे ही सिमिलरली विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, कि आप और हम कुछ ऐसा एग्री कर लेते हैं जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को एक कॉज ऑफ एक्शन मिल जाएगा। जैसे कि आपने और मैंने एग्री कर लिया कि हम इस थर्ड पर्सन के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर थर्ड पर्सन को क्या मिल जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन मिल जाएगा। सो दैट इज विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो अगर हम एग्री कर रहे हैं ऐसा एक्ट करने से जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को अगर कॉज ऑफ एक्शन मिल रहा है तो फिर वो भी एक इलीगल एक्ट है। तो आई होप कि आप इलीगल एक्ट समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट सेज व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि ऐसा एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट बाय इलीगल मीन्स। इलीगल मीन्स मतलब इलीगल तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है, कि आपने सोचा, आपने और मैंने एग्री कर लिया कि हम क्या करेंगे? हम एग्जाम में टॉप करेंगे। कैसे टॉप करेंगे? हम महिंद्रा लॉ अकेडमी के नोट्स चोरी करके पढ़ेंगे। तो चोरी करना ये क्या है? ये तो इलीगल है ना। बट टॉप करना का एग्रीमेंट दैट इज नॉट अ इलीगल थिंग। तो अल्टीमेट एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल बट वो करने का जो तरीका है दैट इज इलीगल। ठीक है, तो सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बट इसका एक बार प्रोवाइजो देखो। प्रोवाइजो कहता है provided that no agreement except an agreement to commit an offense, no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। तो ये प्रोवाइजो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो ये क्या कह रहा है
कि एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस के अलावा अगर आप एग्री करते हो कुछ और करने के लिए, तो वहां पर एग्रीमेंट के साथ साथ आपको एक एक्ट भी करना पड़ेगा टू प्रूव दैट देयर इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइट। तो ये मैंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट करा है, ठीक है, अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट करा हुआ है और वो इलीगल एग्रीमेंट ऑफेंस के लिए है, ठीक है, अगर आप एग्री करते हो टू कमिट एन ऑफेंस, तो वहां पर आपको कोई और एक्ट करने के लिए आवश्यकता नहीं है, एग्रीमेंट ही आपकी लाइबिलिटी बना देगा, ठीक है। ओनली एग्रीमेंट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू मेक बोथ ऑफ यू लायबल, ठीक है। बट अगर हम एग्री करते हैं प्रोहिबिटेड बाय लॉ करने के लिए, या फिर कोई ऐसा एक्ट विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन के लिए, कि अगर हम एग्री करते हैं ऐसा एक्ट करने के लिए या फिर ये वाला एक्ट करने के लिए, तो वहां पर एग्रीमेंट के साथ साथ हमें एक एक्ट भी प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि हमारा ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है। दैट इज व्हाट द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 120A सेज। अगर आप इसको दोबारा से देखोगे, इट सेज, लेट मी इरेज इट, इट सेज दैट प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस का एग्रीमेंट करने के अलावा कौन सा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू डू प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर एग्रीमेंट टू डू विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, कि एग्रीमेंट ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि किसी और क्रिमिनल स्टैट्यूट में प्रोहिबिटेड है, या फिर कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जिससे सामने वाले पर्सन को क्या मिल रहा है, एक ग्राउंड्स मिल रहे हैं टू फाइल अ सिविल सूट, ठीक है। तो वहां पर shall amounts to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement, कि जब तक आप कोई एक ऐसा एक्ट नहीं कर लेते, राइट, बिसाइड्स द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ साथ एक्ट भी करना जरूरी है, तब जाके आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाया जाएगा। दैट इज व्हाट सेक्शन 120A सेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, that how abatement by conspiracy is different from criminal conspiracy, because abatement by conspiracy की अगर हम बात करें तो that is given under section 107 secondly, ठीक है। तो एक बार इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 107 में abatement of a thing, it says a person abates the doing of a thing who, secondly पढ़िएगा, we are concerned with the secondly, that who engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, then in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। तो यहाँ पे what they are saying कि जहां पर a person abates the doing of a thing who engages with one or more other person, engage कर रहा है एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि वो engage मतलब एग्री कर रहा है किसी के साथ, ठीक है। engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, इन्होंने वर्ड यूज करा है थिंग। अब हमें देखना है कि ये थिंग का क्या मतलब है, राइट। वी हैव टू सी दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड थिंग। तो थिंग की अगर हमें डेफिनेशन लेनी है तो वो हम लेकर आएंगे सेक्शन 108 से। 108 कहता है दैट अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। तो वहां अगर आप देखोगे 107 में अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, थिंग मींस ऑफेंस, और ऑफेंस मतलब सेक्शन 40 आईपीसी। इसका मतलब क्या, जो आईपीसी में फॉल कर रहा है वो ऑफेंस है। मतलब आईपीसी के अलावा अगर कोई और क्रिमिनल स्टैट्यूट में फॉल कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वाले एक्ट सेक्शन 107 सेकेंडली में फॉल नहीं कर रहे। तो अगर उसकी कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो फिर वो सेक्शन 107 सेकेंडली में नहीं आएगा। ओके, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो यहाँ फिर से पढ़ लो कि अगर मैं इसको हटाऊं तो इट सेज दैट एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग। फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग मीन्स ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑफेंस की बात की गई है, प्लस इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन प्लस एन एक्ट
और इलीगल ऑमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर आपके कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ एक एक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा, तो मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन है यहाँ पर, ठीक है, कि कॉन्स्पिरेसी तो है, कॉन्स्पिरेसी किस चीज की, इलीगल एक्ट की नहीं, कॉन्स्पिरेसी किस चीज की, ऑफेंस की या फिर इलीगल ऑमिशन की, और उसके साथ साथ आपको एक एक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपके ऊपर ये लाइबिलिटी आएगी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ सेक्शन ऑफेंस जो है ना वो 40 में दे रखा है, एंड सेक्शन 40 एंड नॉट इंक्लूडिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो ये वाले जो एक्ट हैं, राइट, ये इसमें फॉल नहीं कर रहा है, ये फॉल कर रहा है किसमें, सेक्शन 43 इलीगल की डेफिनेशन में, और इलीगल वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे अ थिंग यूज हुआ है। तो नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि जब सेक्शन 107 सेकेंडली था, दैट इज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, तो व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ क्रिएटिंग सेक्शन 120A criminal conspiracy? So with this I will end this video over here. Kindly write down your answers in the comment box, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊं, so you kindly mention that also. Thank you everyone, God bless you. Thank you.